ये है दिल्ली दर्पण। ये पीडब्ल्यूडी के साथ एमसीडी ने मिलकर ज्वाइंट रेड करी है और बहाना जो है वो पीडब्ल्यूडी का दे दिया कि ये पीडब्ल्यूडी हटा रही है। और लोगों की औरों की भी किसी का कोई नहीं, जो का आपका मान लो बीजेपी का है कोई नेता है तो उसके तो बच रही है और जो नहीं है तो उसको तोड़ रहे हैं। ऐसे होगा कैसे, गुजर होगा कैसे, बच्चे पलेंगे, गरीब आदमी कैसे जिएगा। दिल्ली में बुलडोजर का कहर लगातार जारी है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के क्षेत्र में कई जगह बुलडोजर चला। सबसे पहले केल गोदाम रोड पर बनी दुकानों पर गाज गिरी। यहाँ सड़क पर तय बाजारी के तहत 25 से 30 साल पुरानी दुकानों पर बुलडोजर चल गया। वो भी उस समय जब इनके मालिक अपने घरों में सो रहे थे। सुबह इनके पास जब फोन आए तो इन्हें पता लगा कि उनकी दुकानों को तहस नहस कर दिया गया है। हमें तो पता ही नहीं था बिल्कुल ही, हमें तो अभी फोन आया जब दुकान तोड़ दी गई हमारी। आपकी भी दुकान थी? हाँ, भाई हॉस्पिटल में भर्ती था, उसके चक्कर में वहाँ दुकान हमारी बंद पड़ी हुई थी। आज ही तोड़ी है सुबह, और मेरे वहाँ पे दुकान भी नहीं था कोई भी, उन्होंने सीधा डैमेज कर दिया। उसमें फ्रिज भी कोई जानकारी दी? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है जी। और मीटर भी काट के ले गए पिछली बार। इन दुकानदारों का कहना है कि ये कार्रवाई पीडब्ल्यूडी और एमसीडी ने संयुक्त रूप से की है और वो भी गलत तरीके से नियमों को ताक पर रखकर। इन्हें कहा गया कि ये कार्रवाई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश पर हुई है। मैंने पूछा था उनसे, बोले थे कि रेखा गुप्ता का ऑर्डर है, फिर कोई कुछ नहीं चलेगा। कोई पेपर चेक ही नहीं किया इन्होंने, पेपर है कि नहीं है आपके पास। जबकि पूरी दिल्ली के अंदर इस टाइम पे पीडब्ल्यूडी की तहबाजारियां लगी हुई हैं। कॉमनवेल्थ गेम से पहले की जो तहबाजारियां थी उनके लिए परमिशन है कि वो वहीं लगी रहेंगी। नई तहबाजारी जो है वो कॉमनवेल्थ के बाद नहीं लगेगी। तो ये कॉमनवेल्थ गेम से पहले की लगी हुई तहबाजारियां, तो इनको नहीं तोड़ने का था। पीडब्ल्यूडी का कोई मतलब नहीं होता है। एमसीडी जो है नोटिस देगी, एमसीडी कोई भी एक्शन करेगी, एमसीडी करेगी, पीडब्ल्यूडी इस पे कोई काम नहीं करेगी। ऐसी ही कार्यवाही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निजी निवास के बिल्कुल नजदीक ग्रीन बेल्ट पर बनी झुग्गियों पर हुई। ये कार्यवाही भी रात और तड़के अंधेरे में उस समय हुई जब ये लोग सो रहे थे। और हमें इतने परेशान कर दिए, मेरे तो घर भी नहीं है और मेरे बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, मैं खुद इतनी परेशान हो रही हूँ। कुछ नहीं है मेरे पास में जो अपने बच्चों को सिर छुपा कर बैठ जाऊं मैं। कुछ भी नहीं है, इतना भी मौका नहीं दिया हमें। मेरा आदमी पीता खाता, मैं बता कहाँ से करूं मैं तो चली गई अपनी लड़की की 10 ओठन में, और इन्हें मौका मिलेगा पीछे छोड़ने का तो इन्होंने सारी झुग्गी तोड़ दी। मेरी लड़की भी नहीं थी, मैं भी नहीं थी, बेड भी सारा तोड़ दिया, मेरा कुकर वूकर सब तोड़ दिए। आपको इसके बारे में पहले कुछ बताया गया था? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी ने हमें बताया ही नहीं। जैसा आप बताने आए हो ऐसे किसी ने कुछ नहीं बताया मुझे। आपको कोई परेशानी करे तो आप बताओ, इतने साल से मतलब कि क्या कर रहे थे तुम? कितने अफसर आए और कितने अफसर गए, जब क्या हुआ था तुम्हारा? और रात में तुम 2 बजे 2:30 बजे हमारे को उठा के बोलते हो कि अपना सामान निकालो। दिल्ली के राजनीतिक हलकों में ये चर्चा आम है कि रेखा गुप्ता का अपने क्षेत्र और इसके आसपास विकास कार्यों पर पूरा फोकस है। एक तरफ करोड़ों की योजनाओं पर काम जारी है तो दूसरी ओर सड़कों पर अतिक्रमण और इस तरह की दुकानों को साफ किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इन्हें हटाने की प्रक्रिया में नियम और प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं? क्या मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखकर काम होना चाहिए या इन्हें इस तरह से बेसहारा और बेघर करके? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।